चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाय लगाई ले सेंट यहाँ पे, कोई नहीं परमानेंट यहाँ पे, कोई नहीं आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट यो भैया। अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट यहाँ पे, कोई नहीं परमानेंट यहाँ हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे घूमो दिल्ली कैंट यो भैया। मन में नाम हरि का रख लो, धोती पहनो या पेंट यहाँ में, कोई नहीं परमानेंट यहाँ पे। एक बार हाथ उठाइए दोनों ऊपर, श्री राधे। ए भैया, राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, चाहे होवे लेफ्टिनेंट यो भैया। ए राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, चाहे होवे लेफ्टिनेंट यो भैया। ये काल सभी को खा
काशी वस्त्रों को त्याग दिया। जब योगी वस्त्र धारण करके हर गंगा के किनारे पहुंचे, जहाँ 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षित का 7 दिन में तारन तरन कर सके। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। श्री सुखदेव भगवान जो मैया के गर्भ से 16 साल के बाद बाहर आए हैं, और कुछ विद्वान लिखते कि 12 साल के बाद बाहर आए। सबके अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों ने यह भी लिखा है कि 12 साल के बाद बाहर आए, और कुछ विद्वान लिखते कि 16 साल के बाद बाहर आए। 12 साल मान लो। ये वैसे सुखदेव जी का जन्म हो चुका है, लेकिन दादा आए और भगवान की भक्ति में ही लग गए। ये जो शरीर है ना, शरीर यहाँ जहां हम बैठे हैं ना, इसका नाम है मृत्युलोक। क्या नाम है? अगर आए हैं ना हम तो मरना है हमें, ये भूलो मत बिल्कुल भी कि अगर हम आ गए तो अमर कोई नहीं, मरना सबको है। अगर जीव हो, आप इंसान हो तो मरना है। मृत्युलोक इसका नाम। और मरने के बाद जहां जाओगे उसका नाम क्या है? शमशान। क्या नाम है? सम माने बराबर, सम माने और शान, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, सबकी शान जहां जाके बराबर हो जाए उस जगह का नाम है शमशान। एक बाबा बैठे थे, संत जी, शमशान घाट पे। तो उन्होंने दोनों हाथ में राख ले रखी थी, राख, शमशान घाट की राख, मुर्दे की। ऐसे उठा रहे थे और छोड़ रहे थे, इस हाथ से उठा रहे थे, छोड़ रहे थे। 1 घंटे तक उठा के छोड़ना, उठा के छोड़ना। एक व्यक्ति ने पूछा कि 1 घंटा हो गया, उठा रहे हो छोड़ रहे हो, उठा रहे हो छोड़ रहे हो, ऐसा क्या है? तो महात्मा बोले 1 घंटे से चेक कर रहा हूं कि इसमें एक राख है ना, वो एक अमीर आदमी की है एक हाथ में, और एक गरीब आदमी की है। तो 1 घंटे से चेक कर रहा हूं कि अमीर आदमी वाली राख में वजन नहीं दिखाई दे रहा। दोनों की राख बराबर वजन की है, और ये मरने के बाद राख दोनों की बराबर की वजन की है। और जब दोनों जिंदा थे तो मरे जा रहे थे कि हम गरीब तू अमीर, तू अमीर तो हम गरीब, ऐसे मरे जा रहे थे। और मरने के बाद जब ठिकाना दोनों का एक ही जगह होना है, वजन दोनों का बराबर ही होना है, तो जिंदा पे काहे मरे जा रहे हो? बोलिए गोविंद भगवान की। भैया इधर ये सुखदेव जी आपको समझाते चले कि एक समय पूरी दुनिया में एक ही बात लोग कहते थे कि अमर कथा बहुत अच्छी होती है। तो बाबा नारद पहुंचे मैया के पास। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वही होता है नारद। और जो बिना डीजल पेट्रोल के आग भी लगा दे वही होता है नारद। तो बोले मैया तूने अमर कथा सुनी है? बोले नहीं। बोले तेरे पति को तो आती है? बोले तो हमने तो नहीं सुनी। ये कथा जो है अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा कोई अमर कथा कहती है। ये कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को श्रवण कराई, श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराई, और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराई, भोले बाबा ने मैया गौरा को श्रवण कराई। एक ही कथा है, जैसे कथा एक ही है और वक्ता अनेक हैं, तो सब अपने अपने तरीके से कहते हैं। तो ऐसे ही ये कथा पहले 4 जगह हुई थी, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बने हैं। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बने हैं। 12 स्कंद मतलब 12 स्कंद है भागवत के। ये
एक दिन मैया ने प्रश्न कर दिया, बाबा हमें अमर कथा सुननी है। बोले सुनाऊंगा।